साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं जो हरियाली खुशहाली से परिपूर्ण है। गांव की हरियाली भी क्या निराली होती है, गांव का पानी भी क्या स्वच्छ पानी होता है, गांव के पेड़ पौधे में भी एक महक होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक ऐसी कविता जिसका शीर्षक है एक सुंदर सी खुशहाली है। सुहागी बड़ा तालाब भी हरियाली से झूम रहा है, सुहागी बड़ा तालाब भी हरियाली से झूम रहा है। हरे भरे बाजार भी बड़े अच्छे लगते हैं, हरे भरे बाजार भी बड़े अच्छे लगते हैं। त्योंथर का वो मधुसागर है, त्योंथर का वो मधुसागर है, चुनरी गांव में वो तालाब भी। त्योंथर गांव का वो मधुसागर है, चुनरी गांव में वो तालाब भी बड़ा प्यारा प्यारा लगता है। त्योंथर का वो मधुसागर है, चुनरी गांव में वो तालाब भी बड़ा प्यारा प्यारा लगता है। सुंदर न्यारा न्यारा सा दिखता है, सुंदर न्यारा न्यारा सा दिखता है। उस गांव की हरियाली में एक सुंदर सी खुशहाली होती है, उस गांव की हरियाली में एक सुंदर सी खुशहाली होती है। कहता है डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना, कहता है डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना। गांव की हरियाली प्यारी लगती है, हमने देखा है गांव की हरियाली को, गांव की हरियाली बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। हमने देखा है गांव की हरियाली को, हमने देखा है गांव की हरियाली को, हमने देखा है गांव की हरियाली। साथियों, इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है बच्चा दूध पीने में मशगूल हो गया था। खुले मैदान में घर बन रहा था, खुले मैदान में घर बन रहा था, मकान में दीवार खड़ी हो रही थी। खुले मैदान में घर बन रहा था, मकान में दीवार खड़ी हो रही थी। कामगर काम कर रहे थे मकान में, कामगर काम कर रहे थे मकान में। निर्धन मजदूर के बच्चे भी मकान की दीवार के बाहर सो रहे थे, निर्धन मजदूर के बच्चे भी मकान की दीवार के बाहर सो रहे थे। काम रफ्तार में चल रहा था घर, काम रफ्तार में चल रहा था घर में, काम रफ्तार में चल रहा था घर में। अचानक मजदूरिन का बेटा जाग उठा, अचानक मजदूरिन का बेटा जाग उठा, जोर जोर से वह भूख से रो रहा था। अचानक मजदूरिन का बेटा जाग उठा, जोर जोर से वह भूख से रो रहा था। मजदूरनी ने सीमेंट का भरा तगाड़ी खाली करके वापस बच्चे के पास में आकर उसको अपने गले लगाया। मजदूरिन सीमेंट भरा तगाड़ी खाली करके वापस बच्चे के पास में आकर उसने अपने बच्चे को गले से लगाया। अपने स्तन का वो दूध पिलाने लगी मकान के दीवार के पास, अपने स्तन का दूध पिलाने लगी मकान के दीवार के पास। बच्चा दूध पीने में मशगूल हो गया था, बच्चा दूध पीने में मशगूल हो गया था। बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई थी, बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई थी, क्योंकि वह दूध पिलाकर बच्चे को सुला रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई थी, वह दूध पिलाकर बच्चे को सुला रही थी, वह दूध पिलाकर बच्चों को सुला रही थी। फिर ठेकेदार की आवाज़ कानों में पड़ी, फिर ठेकेदार की आवाज़ कानों में पड़ी, वह उठकर फिर काम में लग गई। ठेकेदार की आवाज़ कानों में पड़ी, वह उठकर फिर काम में लग गई। काम फिर रफ्तार पकड़ लिया था, काम फिर रफ्तार पकड़ लिया था। फिर दोपहर का लंच हो गया था, काम फिर रफ्तार पकड़ लिया था। फिर दोपहर का लंच हो गया था। सब मजदूर अपना अपना टिफिन खोलकर अपना अपना भोजन किया, सब मजदूर अपना अपना टिफिन खोलकर अपना अपना भोजन किया। फिर लोग अपने अपने काम में लग गए, फिर लोग अपने अपने काम में लग गए। मकान की दीवार दो तरफ खड़ी हो गई थी, मकान की दीवार दो तरफ खड़ी हो गई थी। शाम 5 बजे छुट्टी हो गई थी, मकान की दीवार दो तरफ खड़ी हो गई थी। शाम 5 बजे छुट्टी हो गई थी। दूसरे दिन फिर काम शुरू हो गया था, दूसरे दिन फिर काम शुरू हो गया था। चारों तरफ दीवार उठ चुकी थी, चारों तरफ दीवार उठ चुकी थी। अब छत पड़ने का नंबर आ गया था,
अब छत पड़ने का नंबर आ गया था। फिर दूसरे दिन मजदूर अधिक मात्रा में छत ढालने के लिए आए मकान में। फिर दूसरे दिन मजदूर अधिक मात्रा में छत ढालने के लिए आए मकान में। समय से बेसमय छत पड़ता रहा। समय से बेसमय तक छत पड़ता रहा। निशा चांदनी मकान का छत पड़ गया। निशा चांदनी में मकान का छत पड़ गया। मजदूरों का थकान और भूख से हाल भी बेहाल हो रहा था। मजदूरों का थकान और भूख से हाल बेहाल हो रहा था। मकान के बाहर बैठे सब लोग वहीं नींद पूरी कर रहे थे। मकान के बाहर बैठकर सब लोग नींद पूरी कर रहे थे। सुबह मजदूरी पाते ही लोग अपने अपने मुकाम की ओर चलने लगे राहों से। सुबह मजदूरी पाते ही लोग अपने अपने मकान की ओर चलने लगे राहों से। ये मजदूर भी कितना मजबूर होता है। ये मजदूर भी कितना मजबूर होता है। भूख प्यास छोड़कर मजदूरी करता है। ये मजदूर भी कितना मजबूर होता है। भूख प्यास छोड़कर मजदूरी करता है। यारों फिर बच्चों को पाल पोस कर अपने जीवन में मजदूर बना देता है। यारों फिर बच्चों को पाल पोस कर अपने जीवन में मजदूर बना देता है। कहता है डॉक्टर कवि सियल दीवाना। कहता है डॉक्टर कवि सियल दीवाना। मजदूर का बेटा मजदूर ही रह जाता है। मजदूर का बेटा मजदूर ही रह जाता है। मजदूर का बेटा मजदूर ही रह जाता है। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दे सके तो दोस्तों उठाइए कलम लिखिए कमेंट करिए सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।